हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप सुजलॉन एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। भाई ये एक ऐसा स्टॉक है जो एक समय पर इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न दिया, लेकिन पिछले कुछ समय से इस शेयर में लगातार गिरावट पे गिरावट हो रही थी और पिछले 3 से 4 महीने लगातार इस शेयर ने काफी स्ट्रगल किया है। लेकिन लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन से अगर हम बात करें, अगर हम लास्ट 5 डेज के रिटर्न की बात करें तो लास्ट 5 दिन में 11% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और लास्ट सिर्फ एक दिन में मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 5.89% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसलिए कई सारे इन्वेस्टर के मन में यह चल रहा है कि क्या अब यहां से यह शेयर रिवर्स करेगा या फिर इसके अंदर गिरावट और बाकी है। क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ सीन है, सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन दबा लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और कई सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किए हुए हैं, लॉन्ग टाइम वेट करना चाहते हैं, उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जो अभी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं जिससे कि अगर आप सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर दे तो आप एक बेटर रिटर्न निकाल पाए, तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इस स्टॉक से जुड़ी सबसे पहले आर्टिकल की हम बात करें तो इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जारी किया गया है जिसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि सुजलॉन एनर्जी, लुपिन समेत 10 मिड कैप स्टॉक इंडस्ट्री पी से नीचे कर रही है कारोबार और 50% तक बढ़ सकता है। यहां पे आप देख सकते हैं मतलब आने वाले कुछ समय में आपको 50% तक का रिटर्न दे सकता है। इसमें क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ सही एक्चुअल चीजें हैं, वो हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो यहां पे सबसे पहले बात करेंगे तो सुजलॉन एनर्जी है उसके बारे में। रीजन क्या दिया गया है? कम पीई वाले स्टॉक को अक्सर लंबी अवधि के निवेश के लिए पीक वैल्यू माना जाता है। ट्रेंड लाइन के आंकड़ों के अनुसार ल्यूपिन, सुजलॉन एनर्जी, उसके अलावा और भी कई सारे जो शेयर हैं अपने उद्योग औसत से कम पीई अनुपात पर कारोबार कर रहे हैं। ट्रेंड लाइन के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में फैले जाने के बावजूद इन बीएसई मिड कैप इंडेक्स स्टॉक में 50% तक की बढ़त की संभावना है। अगर किसी स्टॉक का जो पीई वैल्यू होता है, पीई वैल्यू अगर करेंट प्राइस से भी ऊपर है, मतलब पीई वैल्यू से नीचे उसका करेंट प्राइस हो, तो थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की माना जाता है। लेकिन वो रिस्की तब होता है जब पास्ट समय में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस करके नहीं दिया। अगर लास्ट के 2-3 महीने में स्टॉक के अंदर थोड़ी गड़बड़ी आई है और वो गड़बड़ी मार्केट में गिरावट की वजह से आई है, क्योंकि भाई आपको भी पता है कि निफ्टी 50 जो एक समय पे 26,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा था वो अभी 22,000 के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और मार्केट को सही सपोर्ट नहीं है। इस वजह से कई सारे जो दिग्गज स्टॉक जो पिछले कुछ समय में इन्वेस्टर को बेहतरीन रिटर्न निकाल कर दिया, वो सारे स्टॉक इस समय पर आपको गिरावट की स्थिति में देखने को मिल रहा है, जिसके पीछे कई सारे रीजन है। डीआईआई की बिकवाली, एफआईआई की बिकवाली, इन सभी रीजन की वजह से मार्केट में गिरावट आई है और उस वजह से सर्टेन टाइम के लिए किसी स्टॉक का जो पीई रेशियो है उससे भी नीचे प्राइस चल रहा है, तो कुछ जेन्युइन रीजन है। और अगर वो स्टॉक पास्ट समय में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया तो ऐसे स्टॉक को आप अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। मतलब आने वाले टाइम में उस स्टॉक की वैल्यू काफी अधिक बढ़ सकती है। सिर्फ इतना ही बात नहीं है, आगे कई सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा और कई सारी बेहतरीन बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट वैल्यू प्राइस क्या कुछ हो सकता है। अभी इस शेयर के अंदर रफ्तार आई है, लेकिन आने वाले टाइम में यह शेयर कहां तक जा सकती है, सारी बातें अब हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना है। और अगर उस इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करें तो आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट से अभी परेशान हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा यूनिवेस्ट ऐप के बारे में, जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। यहां आपको सेबी रजिस्टर्ड जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं उनसे आपको शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन मिलती है फॉर इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कमोडिटीज, इन सभी के लिए। और सिर्फ रिकमेंडेशन ही नहीं बल्कि ये आपको एग्जैक्ट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट के बारे में भी आपको बताते हैं। मतलब कब बाय करना है, कब सेल करना है और कितने टारगेट के लिए, ये सब कुछ आपको लाइव मार्केट में ही व्हाट्सएप, टेलीग्राम एवं एप्लीकेशन के माध्यम से आपको बता देते हैं। अगर हम यूनिवेस्ट की बात करें तो 40 लाख से ज्यादा लोग इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से तो ये इंडिया का नंबर 1 स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म बन चुका है और इनको इट इज नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड भी मिल चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करें तो 183 रुपए पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है। मतलब सिर्फ आप दिन के 6 रुपए खर्च करके आप इनके एक्सपर्ट से स्टॉक रिकमेंडेशन ले सकते हैं विद प्रॉपर टारगेट एंड स्टॉप लॉस, वो भी सेबी रजिस्टर्ड जो रिसर्च एनालिस्ट हैं उनसे। और अभी यूनिवेस्ट पर एक धमाकेदार ऑफर चल रहा है। अगर आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो 3 फ्री स्टॉक रिकमेंडेशन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। उसके अलावा
सब्सक्रिप्शन पर आपको 80% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मतलब पहले ही इनका सब्सक्रिप्शन इतना सस्ता है, उस पर भी आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, ये जो ऑफर है स्टार्टिंग के 25 लोगों के लिए ही होगा। तो जाओ जल्दी से सभी लोग जाकर के, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक दिया गया है, सभी लोग जाकर के अभी यूनिवेस्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते और समझने का प्रयास करते हैं कि विभिन्न ब्रोकरेज फर्म के द्वारा आपकी जो टारगेट प्राइस है वो क्या दिया गया है। तो अगर हम बात करें सुजलॉन एनर्जी के बारे में, तो ब्रोकर्स ने सुजलॉन एनर्जी पर 75 रुपीज का औसत लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया है। औसत लक्ष्य मूल्य मतलब ये होता है कि किसी ने 82 का टारगेट प्राइस दिया होगा, किसी ने 85 का दिया होगा, किसी ने 70 का दिया होगा, और इन सबको अगर हम एवरेज कर दें तो ये लगभग 75 के आसपास निकलकर सामने आ रहा है। तो यही आपके औसत प्राइस होता है, ठीक है, जो मौजूदा बाजार कीमतों से 37% की बढ़त दर्शाता है। अगर स्टॉक की पीई की बात करें तो 65.5 है, जबकि उद्योग पीई जो है वो 73.2 पर है। तो मतलब कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस करता हुआ दिख सकता है। उसके अलावा कुछ और चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपने ये बातें कुछ समय पहले सुना था कि टाटा पावर्स को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, मेगा ऑर्डर। यहां पे आप देख सकते हैं एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है जिसमें सुजलॉन एनर्जी भी मिलकर काम करने वाली है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में विंड एनर्जी से रिलेटेड भी काम होने वाला है। और इसी में अगर मैं आपको यहां पे दिखाने का प्रयास करूं तो एक बड़ा ऑर्डर मिला है, और ये जो बड़ा ऑर्डर मिला है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। यहां पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो एमओयू साइन हुआ है टाटा पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कंपनी के साथ में, जिसके लिए 7000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का जो ये प्रोजेक्ट है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें, यहां पे आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट 7000 मेगावाट यानी कि 7 गीगावाट, जिसमें इंक्लूड है सोलर, विंड, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स। मतलब विंड की जहां बात निकलकर सामने आती है तो सीधा आपका दिमाग जाता होगा सुजलॉन एनर्जी के पास में, है ना। और अगर प्रोजेक्ट इतना बड़ा है तो मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ यही कंपनी करेगी, इसके अलावा इसके अंदर सुजलॉन एनर्जी की हिस्सेदारी जरूर होगी। और यहां पे एक बात समझने वाली और है कि रिन्यूएबल एनर्जी को इतना ज्यादा प्रोजेक्ट क्यों मिल रहा है। इसके पीछे एक रीजन भी है कि भाई 2030 तक जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको 500 गीगावाट का जो ये टारगेट है उसको अचीव करना है, उसको कंप्लीट करना है। इस वजह से आपके जो रिन्यूएबल एनर्जी में है वो लगातार ऑर्डर्स पे ऑर्डर मिल रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में 2030 तक ये सेक्टर एक अधिक मात्रा में बूम करने वाली है, क्योंकि इनको कई सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और लगातार इन प्रोजेक्ट्स पर आने वाले टाइम में इनको काम करना है। उसके अलावा एक और आर्टिकल है जिस पर अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल प्योरली सुजलॉन एनर्जी पर ही लिखा गया है। सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में उछाल, प्रमुख वृद्धि कारक, शेयर प्रदर्शन और भविष्य का दृष्टिकोण। और जिसमें साफ साफ कहा गया है कि सुजलॉन एनर्जी शेयरों में लगातार 34 सत्र में उछाल आया, जिसकी वजह मजबूत आय, नई पवन ऊर्जा परियोजनाएं और बाजार में तेजी का माहौल है। इसके मूल्य, लक्ष्य, वित्तीय स्थिति और भविष्य की विकास संभावनाओं के बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग समझते हैं, जिसमें लास्ट ट्रेडिंग डे में जो मार्केट में परफॉर्मेंस रहा है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे ये समझाया गया कि सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में तेजी, इस उछाल का कारण क्या है। पिछले 2 वर्षों में सुजलॉन के शेयर ने उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है, जिसमें 536% की वृद्धि हुई है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस शेयर के ऊपर बढ़ने के बावजूद शेयर 12 सितंबर 2024 को दर्ज किए गए 86.04 के अपने 52 सप्ताह मतलब 52 सप्ताह के उच्चतर स्तर से लगभग 36.54% अभी भी नीचे है। मतलब 52 वीक हाई से अभी 36.54% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हाल ही में तेजी का रुख सुजलॉन के रणनीतिक कारोबारी विकास के कारण है। कंपनी ने जिंदल रिन्यूएबल की सहायक कंपनी जिंदल ग्रीन विंड एक प्राइवेट लिमिटेड से 204.75 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। इस समझौते का उद्देश्य भारत में कम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 स्टील के उत्पादन में तेजी लाना है, जो कि टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के लिए सुजलॉन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उसके अलावा और भी कई सारे बातें की गई है सुजलॉन एनर्जी से रिलेटेड, लेकिन एक जिस्ट मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। यहाँ पे अब तक जो सुजलॉन एनर्जी में गिरावट आई है उसके पीछे यह है कि भाई मार्केट भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, मार्केट में भी लगातार गिरावट पे गिरावट हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस शेयर में अभी पोटेंशियल नहीं है, भाई बहुत ज्यादा पोटेंशियल है अगर मार्केट सपोर्ट कर दे, क्योंकि भाई आने वाले टाइम में इनको कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना है और विंड एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट सुजलॉन एनर्जी की जरूर होगी। और आपको यह बात पता है कि 2030 तक जो 500 गीगावाट का लक्ष्य है गवर्नमेंट का, उसे भी कंप्लीट करना है। और 500 गीगावाट का जो लक्ष्य है वो सिर्फ एक कंपनी से कंप्लीट नहीं हो सकता, इसके लिए सभी कंपनी को मिलकर काम करना पड़ेगा। और विंड एनर्जी के लिए अगर हम बात करें तो सुजलॉन एनर्जी उभर कर सामने आता है, एक बड़े कंपनी में से एक निकलकर सामने आता है, जिससे कि आने वाले टाइम में सुजलॉन एनर्जी के पास कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर उनको काम करना है और इसका बेनिफिट उनके सभी शेयर धारकों को जरूर मिलेगा। इसीलिए आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से यह सुना होगा कि अगर सुजलॉन एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हैं, खासकर
रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, तो 2030 तक आपको टिके रहने की जरूरत है। अगर आप इस सेक्टर के अंदर 2030 तक टिके रह जाते हैं तो आप शेयर मार्केट से एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर ले जाएंगे। बाकी इस शेयर से रिलेटेड जो कुछ भी डाउट है कमेंट में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स के बारे में आपको जो इंपॉर्टेंट और जेन्युइन इंफॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको ये नहीं पता है कि उस स्टॉक में चल क्या रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इन्वेस्टमेंट आपका सही है। क्योंकि कहीं भी आप इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट के अंदर तो उस कंपनी के बारे में जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि आखिर उस कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। इसीलिए सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां से प्रोवाइड करता हूं, तो सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और जो यूनिवेस्ट ऐप के बारे में मैंने आपको बताया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। जाकर के सभी एक बार जरूर उस एप्लीकेशन को यूज करिए, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।